नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पवित्र पर्व एक ऐसा समय जब श्रद्धा और भक्ति का माहौल चारों तरफ छाया रहता है। ये समय है मां दुर्गा के नव रूपों की आराधना का। हर रूप अपने आप में शक्ति और भक्ति का प्रतीक। नवरात्रि के दौरान हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना करते हैं। हर दिन एक नई शक्ति, एक नया रूप और एक नया संदेश। तो आइए इस सफर पे मेरे साथ चलिए और जानते हैं इन 9 देवियों के बारे में, उनकी महिमा और उनके आशीर्वाद के बारे में। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि मां के चरणों में श्रद्धा का एक अनोखा अनुभव होगा। नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैल मतलब पहाड़ और पुत्री मतलब बेटी। हिमालय के राजा हिमवान की ये पुत्री हैं मां शैलपुत्री। इनके हाथों में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल। ये दर्शाता है कि एक तरफ तो उनमें स्थित प्रज्ञा है और दूसरी तरफ वे सारी सृष्टि की रक्षा करने में सक्षम हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मां शैलपुत्री को ही प्रकृति का रूप माना गया है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और मन में ऊंचाइयों को छूने की इच्छा जागती है। दूसरा दिन आता है और हम मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म मतलब ज्ञान और चारिणी मतलब आचरण करने वाले। अपने नाम के साथ इंसाफ करते हुए मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और त्याग की देवी है। इनके जीवन से हम सबको एक बड़ी सीख मिलती है। बिना कठिनाइयों का सामना किए, बिना तपस्या किए कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और जब हम मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा से हमें भी कठिन से कठिन मार्ग पे चलने का बल मिलता है। तीसरा दिन और आज हम मां चंद्रघंटा को याद करते हैं। सिर पे चंद्रमा का अर्धकृति का घंटा, हाथों में त्रिशूल और सवार हैं वे सिंह पे। ये है मां चंद्रघंटा का रूप। वीरता और शक्ति का ये रूप हमें डर और भय से मुक्ति दिलाता है। जब हम मां चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि वे हम में भी वही शक्ति और साहस भरें, ताकि हम अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना बिना डरे कर सकें। चैप्टर 4। चौथा दिन आता है और हम मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने ही अपनी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। कु मतलब थोड़ा, उष्मा मतलब गर्मी और अंडा मतलब अंडा। यानी कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी गर्मी से एक अंडे की तरह इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। मां कुष्मांडा को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि वे ही सारी सृष्टि का पालन करती हैं। चैप्टर 5। 5वें दिन हम मां स्कंदमाता को याद करते हैं। नाम से ही पता चलता है, ये भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता है। गोद में बैठे स्कंद के साथ सिंह पे सवार मां स्कंदमाता का रूप ममता और वात्सल्य का प्रतीक है। एक मां का प्यार कितना निर्भीक होता है, कितना बलिदानी होता है, ये हम सब जानते हैं। मां स्कंदमाता की पूजा से जीवन में ममता, प्रेम और समर्पित भावना का संचार होता है। चैप्टर 6। छठा दिन आता है और हम मां कात्यायनी की आराधना करते हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने ही कात्यायनी रूप में जन्म लिया था। सिंह पे सवार, हाथों में खड्ग और धनुष बाण लिए मां कात्यायनी का ये रूप दर्शाता है कि वो अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी वही शक्ति और साहस दें, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी का डटकर सामना कर सकें। 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। काले रंग, खुले केस और भयानक रूप
ये है माँ कालरात्रि का रूप। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये रूप तो बुराइयों के लिए भयानक है, हम जैसे भक्तों के लिए नहीं। माँ कालरात्रि का ये रूप हमें ये बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके बाद प्रकाश जरूर आता है। उनकी पूजा से हम में भय का नाश होता है और हमें अंदर से बल मिलता है। 8वां दिन और हम मां महागौरी की आराधना करते हैं। महा मतलब महान और गौरी मतलब गोरी। अपने नाम के साथ इंसाफ करते हुए मां महागौरी का रूप गौर वर्ण का है, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इनके श्वेत वस्त्र और श्वेत वाहन, साथ ही इनके कोमल और शांत रूप से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में पवित्रता का होना कितना जरूरी है। मां महागौरी की पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता आती है। और आखिर में नवरात्रि के 9वें दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धि मतलब सफलता और दात्री मतलब देने वाले, यानी कि मां सिद्धिदात्री हमें हर तरह की सिद्धियों को प्रदान करती है, चाहे वो धन हो या ज्ञान या फिर मोक्ष। मां सिद्धिदात्री की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इनकी पूजा से जीवन में सफलता, समृद्धि और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये थे मां दुर्गा के 9 रूप, जिनकी आराधना हम नवरात्र के पावन अवसर पर करते हैं। हर रूप अपने आप में अनोखा है और हर रूप हमें जीवन का एक अनमोल संदेश देता है। ये 9 देवी मां दुर्गा के अलग अलग रूप हैं, जिनसे हम नवरात्र के दौरान आशीर्वाद पाते हैं। इनकी पूजा से हम में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का संचार होता है। तो आइए हम सब मिलकर मां दुर्गा की आराधना करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि वे हमें सद्बुद्धि, सफलता और सुख प्रदान करें।